नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज पुलवामा हमले की बरसी है। आज से ठीक एक साल पहले हिंदुस्तान ने अपने 40 जांबाज बेटे को खोया था। एक धमाके में सारे के सारे जो सीआरपीएफ के जवान ये लोग शहीद हो गए थे। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। सरकार ने एक मेमोरियल उनके लिए बनाया है और ये बात विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही। जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की है उसको सिर्फ एक ही तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक घिनौनी राजनीति है। उन्होंने पता नहीं कल रात क्या खाया था, क्या पिया था, लेकिन सवेरे उठते ही उन्होंने एक पूरे विपक्ष को एक लाइन दे दी और उन्होंने ट्वीट किया, बहुत ही शर्मनाक ट्वीट। उन्होंने पूछा कि हु बेनिफिटेड, किसको फायदा हुआ पुलवामा हमले से। ये पूछा गया कि जांच की रिपोर्ट अब तक पब्लिक क्यों नहीं की गई है, और यह भी पूछा कि बीजेपी के किस आदमी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। यह सवाल आज के दिन पूछा जाना चाहिए। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? और ये जांच और ये बीजेपी के किसी आदमी को पनिशमेंट देने की बात कहां से आप उठा रहे हो? क्या मंशा है आपकी? क्या राजनीति है आपकी? आज तक आपसे किसी ने पूछा कि इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उसका बेनिफिशियरी कौन था? हु बेनिफिटेड? राहुल गांधी क्या ये कभी बता पाए हैं कि राजीव गांधी के मरने के बाद किसको फायदा हुआ? अगर आप नुक्कड़ पे जो अफवाह चलती है उसको लेकर के देश की राजनीति को तय करेंगे तो आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई लोग तो ये कहते हैं कि राजीव गांधी की हत्या सोनिया गांधी खुद ने करवाई थी। क्या आपने जांच करवाया है? लोग तो यही कहते हैं, सोशल मीडिया में देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं। तो इस तरह की वाहियात बातों के लिए जब आपके पास समय नहीं है तो आप तो एक नेशनल लीडर है, लेकिन अगर आप इस तरह की वाहियात बातें करेंगे तो आपको कौन आदमी सीरियसली लेगा? हु बेनिफिटेड? इंदिरा गांधी की मौत का तो बेनिफिशियरी आपके पिताजी थे, प्रधानमंत्री बन गए तो आपके पिताजी ने हत्या करवाई थी इंदिरा गांधी की। तमाशा बना रख दिया है। आपकी इमेच्योरिटी की वजह से उसका नुकसान देश नहीं झेल सकता। आप क्या संदेश देना चाह रहे हो इस देश के अंदर में? और कांग्रेस पार्टी इस सब गुलाम लोगों की पूरी टोली पड़ी हुई है। राहुल गांधी कुछ कहता नहीं है कि अचानक से सारे लोग एक स्वर में बोलने लगते हैं। ये भी कदर नहीं करते कि इतने सारे लोग देश की सुरक्षा, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। फॉर गॉड सेक इस तरह की वाहियात बातें आप करना बंद करें। आप नेशनल पार्टी है, 50 साल तक इस देश पे राज किया है। ये वामपंथी तो अलग हैं, ये तो कानी गाय के अलग बथान जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ये तो आइसोलेटेड लोग हैं, इनकी बातों पे कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन फिर भी आज ये सामने आ गया, जब राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया तो पीछे पीछे सीपीएम भी पहुंच गई। फिर उधर से एनसीपी के नवाब मलिक आ गए। टेलीविजन पे बड़ा शौक है इनको आने का। वो पूछ रहे कि ये जो किया गया, ये क्या लैप्सेस हुई, किसने करवाया? किसने करवाया? किसने करवाया? यह बात शरद पवार से पूछा जाना चाहिए कि जब मुंबई में धमाके हुए थे तब उन्होंने क्यों कहा था कि ये जो मुंबई में धमाके हुए ये हिंदू टेररिस्ट एलटीटी ने करवाया था। ये लोग भूल जाते हैं। इस देश में तो मेमोरी भी बहुत ही लोगों का बहुत ही कम है, इसलिए ये नेता जो है अपने हिसाब से अफवाह फैलाने में ये लोग माहिर हैं। ये वही पार्टी है नवाब मलिक की एनसीपी जिसके साथ शिवसेना सरकार बना के रखी हुई है कि जब मुंबई में से ब्लास्ट हुआ था 93 में तो ये चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार साहब। जब ये पता चल गया कि सारा काम दाऊद इब्राहिम के गैंग का है, पाकिस्तान से सब कुछ हुआ है, तो इन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की। इन्होंने कहा था कि भाई ये हिंदू टेररिस्ट लोगों का काम है। एक झूठी थ्योरी बना दी कि 12 नहीं 13 धमाके हुए थे। 13वां धमाका एक मस्जिद में हुआ था। ये इस तरह के लोग हैं। नेशनल सिक्योरिटी के साथ इस तरह का आप खेल खेलते हैं। और ये पूरा का पूरा ये बवाल क्यों मचा हुआ है? अब इसको समझना है कि इतनी पुलवामा का नाम सुनते ही इनको इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है। क्यों ये नहीं चाहते हैं कि कोई मेमोरियल बने? क्यों ये नहीं चाहते कि भाई इसके ऊपर कोई बातचीत हो? और ये केजरीवाल, दिल्ली के लोगों ने तो जिता दिया। दिल्ली के लोग भूल गए। जैसा मैंने कहा कि पब्लिक मेमोरी तो बहुत शॉर्ट है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो यही केजरीवाल चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था कि 300 सीट पाने के लिए कितने लोगों की हत्या करवाओगे, कितने लोगों की खून लोगे मोदी। खैर जनता है,
जनता जनार्दन होती है, माफ कर दिया। लेकिन कब तक इस तरह के लोगों को माफ किया जाएगा? ये वही सब लोग हैं, ये वही वामपंथी, ये वही एनसीपी जिसके आधे लोग दाऊद इब्राहिम के पे लिस्ट पे रहे हैं। ये दाऊद इब्राहिम की पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी, ये सब ये वही चेहरे हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और ये पुलवामा का ये जो पूरा जो मसला है, इसको समझना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी ये बातें कह क्यों रहे हैं। दरअसल लास्ट ईयर जैसे ये धमाके हुए थे और धमाका होते ही पाकिस्तान, इनफैक्ट हिंदुस्तान के लोगों को किसी को मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, वहाँ के आईएसआई, वहाँ के जो मीडिया, उन्होंने एक थ्योरी दे दी कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब है कि सीआरपीएफ ने खुद के ऊपर ही खुद हमला करवा लिया है। अब आप समझे, ये पाकिस्तान की थ्योरी, ये पुलवामा अटैक के ठीक 1 घंटे के बाद ये पूरी कहानी बता दी गई। वहां के जो आईएसआई के जो स्पोक्स पर्सन है, जो आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, लिखा था कि अनदर फॉल्स फ्लैग। ठीक वैसे ही जैसे जब मुंबई में ये कसाब आया था अपने गैंग के साथ, तो किस तरीके से पाकिस्तान ने कहा था कि ये भी फॉल्स फ्लैग है, ये लोकल लोग हैं, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये सरकार ने खुद पे ही हमला करवा लिया है। और बहादुर लोग इस देश के अंदर में हैं, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, और पता नहीं कितनी बेशर्मी से ये अभी भी सार्वजनिक जीवन में है कि इन्होंने एक सहारा अखबार का, उर्दू अखबार का एडिटर हुआ करता था अजीज बर्नी। अजीज बर्नी ने किताब भी छाप दी इस पाकिस्तान के लाइन पे कि मुंबई में जो हमले हुए हैं उसके पीछे आरएसएस का हाथ है। वो कसाब जो है वो आरएसएस का एक आतंकी है, वो हिंदूवादी। वो किताब भी इन्होंने छाप दी। वो तो भगवान भला करे, इस देश के ऊपर जो है बजरंग बली और भगवान श्री राम का जो है वो वरद हस्त रहता है कि ये कसाब जिंदा पकड़ा गया। आप यकीन मानिए कि अगर ये शख्स नहीं पकड़ा गया होता, और धन्यवाद देना चाहिए जियो टीवी का, पाकिस्तान के, जो कसाब के घर को दिखा दिया, उसके माँ बाप, उसके पूरे खानदान का कि इंटरव्यू लेकर के उसने वहां पे दिखा दिया। अदरवाइज ये कांग्रेसी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल इस देश के अंदर में ये साबित कर दिए होते कि जो मुंबई में जो धमाका हुआ है और जो मुंबई में जो लोगों की हत्या की गई है उसके पीछे हिंदू आतंकवाद है। ये इनकी डिजाइन थी। बड़े बेशर्मी के साथ ये अभी भी पब्लिक लाइफ में जी रहे हैं। दिग्विजय सिंह से ये पूछा जाना चाहिए, ये तो मीडिया वाले पूछते नहीं है, पता नहीं क्या रिश्ता है इनका। ये सवाल पूछा ही नहीं जाता कि भाई आपने किस तरीके से आप वहां जाकर के गए और उस तरह की बातें की। जब पुलवामा अटैक हुआ तो फिर पाकिस्तान से ये लाइन दे दी गई और ये लोग उसी तरह के उसी लाइन पे चले गए। और इसीलिए ये जो राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, हु बेनिफिटेड, तो वो ये पाकिस्तान की थ्योरी है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया है ताकि मोदी चुनाव जीत सके। यही पाकिस्तान की लाइन थी जो ये पूछ रहे हैं कि हु बेनिफिटेड, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया था लोकसभा चुनाव से पहले कि कितने लोगों को शहीद करवाओगे, कितने लोगों की जान लोगे 300 सीट लेने के लिए। इस तरह के बयान यूट्यूब पे आप जाकर के देखिए। अभी ये इस तरह की बातें उठा रहे हैं, थ्योरीज आ रही है। मतलब ये सारे लोग ये कर। अच्छा, एक बात और, अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेसी प्रवक्ता, पता नहीं वकालत की है या कुछ ऐसे ही इन लोगों ने डिग्री हासिल कर ली है, वो पूछ रहे कि इतने अमाउंट में आरडीएक्स हिंदुस्तान कैसे आ गया और वहां तक कैसे पहुंच गया जहां से ये कारवां गुजर रहा था सीआरपीएफ का। ये जितने सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं ना, इनको ये पता ही नहीं है कि आरडीएक्स पूरी दुनिया में कहां होता है। आरडीएक्स सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है, हिंदुस्तान में आरडीएक्स नहीं आता। और जब भी कभी आरडीएक्स का इस्तेमाल होता है, वो सिंपल ये समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं पे भी आरडीएक्स का इस्तेमाल होता है, उसका लिंक सीधे पाकिस्तान से होता है। और यही वजह है कि आतंकवादी हमेशा आरडीएक्स का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां उसका जो जेनेसिस निकालती हैं वो पाकिस्तान निकलता है। एक बात, बड़े अक्लमंद हैं कांग्रेस वाले, ये पूछ रहे हैं कि इतना आरडीएक्स कैसे घुस गया। दिल्ली में जब धमाके हुए थे, आरडीएक्स लगाया गया था। जब ये सिमी या पीएफआई के लोग जब धमाके कर रहे थे,
दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर जब आरडीएक्स का इस्तेमाल हो रहा था, जब मुंबई में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, तब ये कैसे आया था? जब दाऊद इब्राहिम का गैंग 93 में जब आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब कैसे घुस गया था? टेररिस्ट हैं आप जैसे लोगों की वजह से, एक पूरा नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है कश्मीर के अंदर, आप पाल पोस रहे हैं। आपके एक लीडर को आज एनआईए ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ हो रही है, उनके रिश्ते आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस पार्टी का वो उपाध्यक्ष है फिलहाल, कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आपके रिश्ते तो आतंकवादियों के साथ हैं, और जब शहीद कोई होता है तो आप सवाल पूछते हैं पाकिस्तान के लाइन के ऊपर, और भी उस दिन जिस दिन सारा देश उसको याद कर रहा है, श्रद्धांजलि देने जा रहा है। देश की सुरक्षा के साथ कम से कम इस तरह की भद्दी और गंदी राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो लोग चुप हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप पे बहस करते हैं कि अभी तक कौन क्यों नहीं पकड़ा गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, उनको मैं बता दूं, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ये कौन किया, किसने किया, अब तक क्यों नहीं पता चला, तो उसका जवाब सीआरपीएफ के डीजी ने बहुत पहले ही दे दिया कि सारे लोग, जो लोग इसके पीछे प्लानिंग में थे, जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया, इन सब का हिसाब कर दिया गया है। उनका ये ऑफिशियल बयान है कि उनका हिसाब कर दिया गया है। क्या बताया जाए, सरकार क्या बोले? आप क्या चाहते हो कि हमने उनके घर के अंदर घुस के उनको गोली मार दी, जो लोग पुलवामा के अंदर थे उनके घर को जला दिया, वहां पे हमने बहुत सारे एक्शन लिए? आप सब कुछ ओपन कर देना चाहते हो ताकि ये सारे वामपंथी लोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन और सारे लोग जो है पीछे पड़ जाए कि वहां तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। तमाशा बना देकर रखा है आप लोगों ने। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज जब हमें अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन था, उस दिन एक ऐसा प्रोग्राम करना पड़ रहा है, उन बातों के बारे में जिक्र करना पड़ रहा है जो कतई नहीं होना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, ये विपक्ष, अभी तक इनको समझ भी नहीं आया है कि देश में उनकी सरकार नहीं है। जब आपकी सरकार होगी तब आप पुलवामा के बारे में जांच करवा लीजिएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।